आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप पटियाला सलवार को रीयूज करके एक सुंदर सा घेरदार प्लाजो बनाना, जिससे आपका जो पटियाला सलवार का सूट सेट है वो प्लाजो का सूट सेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे बनाने के लिए आपको अपनी पटियाला सलवार ले लेना है और उसे अच्छे से मिलाकर रख लेना है। तो इस तरह आपको रखना है और इसकी मोहरी के कपड़े को काट लेना है और नीचे की साइड जो मोहरी होती है उसे काट कर निकाल लेना है। जितनी साइज की बकरम लगी हुई है उधर से ही आपको काटना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि बेल्ट और कलियों को अलग अलग करना है। तो इसे आप धागे को तोड़कर भी खोल सकते हैं या आप चाहें तो इसको कैंची से भी काट सकते हैं, क्योंकि पटियाला में बहुत सारा कपड़ा होता है और इसमें आपकी लंबाई कम पड़ने का तो सवाल ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको कपड़े को अलग अलग करके निकाल लेना है। तो इसका बेल्ट और कलियों को हमने अलग अलग कर दिया है। अब बस आपको क्या करना है कि अच्छे से कपड़े पर प्रेस कर लेना है और इसके हमने बीच के जॉइंट को भी खोल दिया है, नीचे का भी जॉइंट खुल गया है। अब बस कपड़े पर आपको अच्छे से इस पर प्रेस करना है जिससे कपड़ा कहीं पर भी मुड़ा ना रहे। और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपको किस डायरेक्शन में रखकर इसके घेरा को निकालना है। तो अब हम इस पे अच्छे से प्रेस करेंगे। तो इस तरह आपको प्रेस करके दोनों कलियों को मिलाकर रख लेना है। ये दोनों कलियां रखी हुई हैं और इसको हमने इस तरह रखा है कि ए है नीचे की मोहरी और ए है इसका आसन, ऊपर की साइड इसका आसन आएगा और ए रख दिया है बेल्ट एक साइड से। अभी बेल्ट को हम रख देंगे अलग। अब आपको क्या करना है कि इसे पकड़ना है और इसका ट्रायंगल बनाना है। आसन की साइज से हम पकड़ेंगे और इसका ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह। तो इस तरह आप अच्छे से कपड़े को सेट कर लीजिए, इससे निकलेगा यहाँ पर घेरा। तो इस कपड़े को अच्छे से मिलाकर आपको सेट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर लेयर को गिनेंगे तो ये 8 लेयर में रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप अपनी साइज का बेल्ट को भी 8 लेयर में रख लीजिए। जिस साइज का आप बना रहे हैं बस उसी बेल्ट को आपको 8 लेयर में रखना है और उसके बाद यहाँ पर मिलाकर चेक करना है। इससे मिलाकर बराबर रखिए और फिर 1 इंच का इसमें मार्जिन ले लीजिए, जिससे दोनों साइड से इसमें जॉइंट आएगा तो उसके लिए मार्जिन हो जाएगा। ये बढ़ा दिया है हमने मार्जिन के लिए और ये निशान लगा दिया है इसके बराबर से। अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है अपने प्लाजो की लंबाई के हिसाब से। जितनी लंबाई आपको पसंद है उतना आप निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मुझे तैयार करना है 37 इंच में, तो उसका हमने 1.5 इंच बेल्ट के लिए निकाल दिया है ऊपर की साइड। ठीक है, इसका बनेगा बेल्ट जो अलग से फिट करेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे हम 37 इंच पर। और नीचे की साइड मार्जिन लेना है तो यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन बढ़ा देंगे और आधा इंच मार्जिन जाएगा ऊपर की साइड। तो यहाँ पर हमने मार्जिन ले लिया है 1.5 इंच का, जो पूरे प्लाजो में यूज हो जाएगा। उसके बाद बस अब आपको क्या करना है कि इधर से ही इसको घुमाते जाना है इस तरह और इस तरह बस पकड़ते जाइए और निशान को आगे की साइड बढ़ाते जाइए। अब इस निशान को थोड़ा हम डार्क कर देंगे जिससे आपको क्लियर दिखेगा। तो इस तरह बस निशान लगाना है आपको और इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेना है। अगर आप मुझसे घर बैठे कंप्लीट सिलाई सीखना चाहते हैं, एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप मेरा लेडीज टेलरिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, उस पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह आपको कटिंग करना है और उसके बाद इसके 4 लेयर को पकड़ना है और इसको खोल लेना है इस तरह। तो इस तरह आपको खोल कर रखना है। उसके बाद यहाँ पर निशान लगाइए हिप साइज का 1/4 भाग के हिसाब से। यहाँ पर निकालेंगे अब हम आसन को। तो यहाँ पर आपको हिप साइज का 1/4 भाग रखना है। अब जिस साइज का बनाना चाह रहे हैं उसका हिप साइज का 1/4 भाग ले लीजिए। ये 1/4 भाग ले लिया और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। और अगर आप छोटी साइज के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर 3 इंच बढ़ाना है इस तरह और बस इस कॉर्नर से यहाँ पर मिला लीजिए और यहाँ पर बस गुलाई देना है आपको इस तरह। अब इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब इसके दो पार्ट को पकड़ना है और इस तरह आपको आगे की साइड पलट देना है। तो दो पार्ट को हमने इस साइड पलट दिया है। अब आपको इसके एक पार्ट की सेटिंग करना है। यहाँ पर 1.5 इंच के हिसाब से झुकाव देते हुए इस तरह ले जाना है और 1.5 इंच ही इस साइड। आप चाहें तो इस तरह नाप कर भी निशान लगा सकते हैं और इसको बस तिरछा ले लीजिए। अब इसमें से हमें सिर्फ एक पार्ट की ही सेटिंग करना है। जो ऊपर की साइड पार्ट है उसको पकड़ना है और उसकी सेटिंग कर देंगे बस। इस तरह आपको सेटिंग करना है। अब इन दोनों पार्टों को पकड़िए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। इस तरह फोल्ड करना है आपको और उल्टे साइड से पकड़ते हुए आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई घुमा देना है। इस तरह आपको गुलाई से घुमाते हुए आसन में सिलाई डाल देना है। अब जैसे हमने इस पार्ट को जॉइंट किया है वैसे ही आपको इसे जॉइंट करना है। उल्टे साइड से पकड़िए और दोनों आसन को मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। इस तरह मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई को डालते जाइए। तो इस तरह हमने दूसरे पार्ट में भी सिलाई डाल दी है और इसमें आपको डबल सिलाई डालना है। और अगर आपकी मशीन में इंटरलॉक का फीचर है तो आप इंटरलॉक कर दीजिए, जिससे आसन की सिलाई है बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। और सेम आइडिया से हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार किया है। ये दोनों पार्ट अब तैयार हो गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पार्ट को खोलकर सीधा फैलाना है। इसको सीधा फैला दिया। अब इसके ऊपर इसको उल्टे साइड से रखना है। इस तरह मिलाकर रखिए और इसकी साइड की सिलाई को डाल दीजिए। आधा इंच के हिसाब से आपको नीचे तक सीधी सिलाई ले जाना है। जैसे इस साइड डालना है वैसे ही आपको सेम आइडिया से दूसरी साइड भी ज्वाइंट करना है। दोनों पार्टों को मिलाना है और सीधी सिलाई डाल देना है। तो इसकी हमने दोनों साइड सिलाई डाल दी है, जिससे दोनों पार्ट इसके जॉइंट हो गए हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आसन की दोनों सिलाई को अच्छे से मिला लेना है। इस तरह सेंटर में मिलाकर रखिए और यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए, जिससे सिलाई सेंटर में ही रहेगी इस तरह। और बस मिलाते हुए आपको यहाँ पर आधा इंच के हिसाब से सिलाई को घुमा देना है। तो इसके बीच में हमने सिलाई डाल दी है। इस सिलाई को भी आपको डबल डालना है और आप चाहें तो इसमें इंटरलॉक कर सकते हैं, जिससे अच्छी स्ट्रॉन्ग सिलाई रहेगी। उसके बाद बस अब आपको क्या करना है कि इसके घेरा को तैयार करना है। नीचे के घेरा को डबल फोल्ड करके पकड़िए और इसमें सिलाई डालते जाइए। इस तरह बस कपड़े को पकड़ना है और किनारे से सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए नीचे के घेरा को तैयार करना है। हमने दोनों घेरा को तैयार कर दिया है। तो नीचे से तो एक कंप्लीट हो गया है। अब हमें ऊपर का इसमें बेल्ट फिट करना है। तो यहाँ पर आप कपड़े को ले लीजिए। पटियाला का तो बहुत कपड़ा आपके पास बचा हुआ रहेगा। इस तरह आपको मिलाकर रखना है। तो इसकी हमने 2 पट्टियां ली हैं और मिलाते हुए इसके बराबर से रख ली हैं। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और 1.5 इंच के हिसाब से इसको काट कर निकाल लेना है। यहाँ से बिल्कुल बराबर से हो गया। यहाँ पर सिलाई मार्जिन है तो यहाँ पर भी आ जाएगा अपने से। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और यहाँ पर लंबाई में 1.5 इंच ले लीजिए। ये आप चाहें तो इलास्टिक से नाप कर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक को मिलाकर इस तरह रख दिया। तो ये तो हो गया इसके बराबर से और ये हो गया आधा इंच मार्जिन के लिए। इस तरह हमें पट्टी को निकाल लेना है। जितनी साइज की आपकी इलास्टिक होगी उसी के हिसाब से आपको कपड़ा मिल जाएगा। अब दोनों साइड हमें इसमें जॉइंट लगा देना है। इस तरह कपड़े को खोलकर पकड़िए और इसमें जॉइंट लगा लीजिए। तो इसमें हमने दोनों साइड सिलाई डाल दी है। सिलाई को डालने के बाद अब आपको इसको डबल फोल्ड करके पकड़ना है। इस तरह इस कपड़े को खोल दीजिए
और इसको डबल फोल्ड करिए इस तरह, जिससे कपड़ा एक साइड से मोटा नहीं रहता है। इस तरह आपको पट्टी को पकड़ना है। अब जो जॉइंट वाली साइड है उसे आपको अंदर की साइड डाल देना है। जॉइंट वाली साइड को अंदर की साइड किया इस तरह, और इस सिलाई के पास इस सिलाई को मिला लेना है इस तरह, और यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए। एक पिन हमने यहाँ पर लगा दिया और दूसरा पिन इस साइड लगा देंगे। इसको अंदर की साइड करते जाना है आपको, और यहाँ पर पकड़ते हुए पिन लगा देंगे। अब बस मिलाते जाइए और इसमें सिलाई डालते जाइए। इस तरह आपको पकड़ना है और सिलाई को पूरे में घुमा देना है, और यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ना है एक साइड, ठीक है, जहाँ से इलास्टिक डाली जाएगी। और एक साइड आपको थोड़ा सा गैप छोड़ देना है जहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे। तो सिलाई आपको बस इधर से घुमाना है और थोड़ा सा छोड़ देना है। तो इसमें हमने पूरे में सिलाई डाल दी है और यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया है। अब आपको इस पट्टी को ऊपर की साइड निकाल लेना है इस तरह। इसे हमने ऊपर की साइड को निकाल दिया है। अब आपको निकालना है इलास्टिक। इलास्टिक आपको कमर की गोलाई के हिसाब से निकालना है। आप चाहें तो इलास्टिक को अपनी कमर में लगा कर देख सकते हैं, और जितना कंफर्टेबल है उसे काट कर निकाल लीजिए। या फिर आप चाहें तो जितनी भी साइज आपकी कमर की गोलाई है उसमें आपको 4 इंच इलास्टिक को कम करते हुए काट लेना है। अब हमें एक सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को डाल देना है। अब जहाँ से हमने गैप छोड़ा है उधर से ही आपको इलास्टिक डालते जाना है। इस तरह आपको इलास्टिक को डाल देना है। उसके बाद इस तरह पकड़िए, एक इलास्टिक के ऊपर दूसरे को रख दीजिए और इसमें अच्छे से 2-3 सिलाई डालिए, जिससे इलास्टिक स्ट्रॉन्ग रहेगी। इस तरह से आपको सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद इलास्टिक को अंदर की साइड करना है, और जितना यहाँ पर गैप खुला हुआ है उसको पकड़ते हुए यहाँ पर बंद कर देना है। इस तरह बस पकड़िए और इसी पर सिलाई डाल दीजिए। तो जितना यहाँ पर खुला हुआ था उस पर हमने सिलाई डाल के उसको बंद कर दिया है। बस अब आपको क्या करना है कि इलास्टिक को खींचते हुए इसमें एक बीच में सिलाई डाल देना है, जिससे इलास्टिक आपकी पलटेगी नहीं। अच्छे से पहले इस तरह खींच लीजिए, जिससे इलास्टिक पूरे में मिल जाएगी। इस तरह खींचने के बाद बस इसको पकड़ते जाइए और खींचते हुए एक बीच में से सिलाई डाल दीजिए, या फिर आप चाहें तो इसमें 2 सिलाई भी डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2 सिलाई डाल दीजिए। इलास्टिक को खींचते हुए आपको इस तरह सिलाई डालना है। अब ये पटियाला से प्लाजो बनकर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर प्लाजो बन गया है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।